आज का दिन यहोवा ने बनाया है। वैसे तो उसका स्केल जो ओरिजिनल है वो डी मेजर से है, कुछ सिंगर्स ने उसको ई मेजर पर भी गाया है, तो लेकिन अभी हम सीखेंगे सी मेजर के हिसाब से, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सी मेजर स्केल ये कवर कर लिया है और जिन्होंने नहीं किया उनकी क्लासेस चल रही हैं, तो ये सॉन्ग सी मेजर स्केल में हम इजीली कर पाएंगे। इसमें हल्का सा एक फ़र्क पड़ेगा, सी मेजर में सारे जो नोट्स होते हैं वो शुद्ध होते हैं। हमारे स्टूडेंट्स इस बात को समझते हैं कि शुद्ध, तीव्र और कोमल नोट्स कौन से हैं। अब इस गाने में कभी कभी मा तीव्र यूज़ होता है, मतलब पा मा पा, कभी कभी मा तीव्र यूज़ होता है। आमतौर पर जो गाना चलता है वो मेजर में ही चल रहा है। इसमें हमने सिर्फ रिदम की प्रैक्टिस की है ताकि आपके आने वाले सॉन्ग्स की रिदम प्रैक्टिस भी हो जाए, और इसमें कुछ कॉर्ड्स जो यूज़ होंगे हम उसकी प्रैक्टिस कर रहेंगे। जैसे कि सी मेजर के बाद आपका यूज़ होगा जी मेजर का, और जी मेजर के बाद कभी कभी यूज़ होगा ए माइनर का, तो ए माइनर के बाद कभी कभी डी माइनर भी हो सकता है, और एफ मेजर एंड ई माइनर भी हो सकता है, सी मेजर। तो ये सब कॉर्ड फैमिली जो है ये सी मेजर स्केल की है। तो अकॉर्डिंग टू सॉन्ग हमारा जो गाना चलेगा उसमें कॉर्ड यूज़ होंगे। ये सी मेजर पे रह जाएगा। इसमें आप ए माइनर ले सकते हैं, ए माइनर ले सकते हैं या सी मेजर भी रख सकते हैं। उसके बाद हम इसमें यहाँ पर आएगा जी मेजर, हम इसमें आनंदित पे जाएगा ए माइनर, आनंदित हूँ। फिर उसके बाद आनंदित सी मेजर, आनंदित हूँ। तो कॉर्ड क्या बनेंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। सी मेजर भी रह सकता है या फिर आज का दिन यहोवा ने बनाया। ए माइनर भी आ सकता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। लेकिन यहाँ पर इजी लेसन तो यही है, सी और जी दो कॉर्ड यूज़ करें। लेकिन अभी ए माइनर भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। वो अगर आपका हाथ अच्छे से मूव कर रहा है, इतना आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो फिर आप इसका जो सही कॉर्ड प्रोग्रेशन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो फिर जो मैं सिखा रहा हूँ इजी, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक कॉर्ड्स हैं, मेरी वोकल की तरफ मत जाइए, ये बेसिक कॉर्ड्स हैं, सी जी सी। अब इसमें ये भी प्ले हो सकता है, तो आपने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर सुना कितना अच्छा लग रहा है ये कॉर्ड। बिल्कुल सिंपल कॉर्ड्स हैं। आप जी मेजर को इस तरह से भी ले सकते हैं, जो मैंने ए माइनर कॉर्ड यहाँ पर यूज़ किया आप उसको यहाँ से भी ले सकते हैं। तो ओपन कॉर्ड्स में देखते हैं एक बार कैसा होता है। रिदम वही, तो मैं कहूँगा कि गाने के कॉर्ड्स की प्रैक्टिस करने से पहले आप वैसे एक बार प्रैक्टिस कीजिए। डाउन 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 अप। अब ए माइनर के लिए क्या करेंगे, सेकंड फिंगर हल्की सी पीछे हो जाएगी और थर्ड फिंगर थर्ड स्ट्रिंग में सेकंड फ्रेट पर आ जाएगी, ए माइनर कॉर्ड। इसी तरह से ये शिफ्टिंग इजीली हो जाएगी। आप मेरे साथ बजाइए, मेजर, ए माइनर, सी मेजर। अब सी के बाद डायरेक्टली जी। जी के लिए आप अगर
3 फिंगर्स का यूज़ करना चाहते हैं तो थर्ड फिंगर आपकी आएगी थर्ड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग के ऊपर, एंड सेकंड फिंगर जाएगी 6th स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट के ऊपर, एंड फर्स्ट फिंगर आएगी 5th स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट के ऊपर। तो टोटल ये कॉर्ड ऐसा बनेगा, देखिए। अगर आप 4th फिंगर यूज़ करना चाहते हैं तो आपकी जो पिंकी फिंगर है लास्ट फिंगर वो आ जाएगी थर्ड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग में, और जो थर्ड फिंगर है वो चली जाएगी ऊपर वाली स्ट्रिंग मतलब सेकंड स्ट्रिंग में फ्रेट नंबर 3rd, और बाकी 2 वहीं वैसे ही रहेंगी। तो प्रैक्टिस करेंगे C एंड G, C G C G, फिर G प्रैक्टिस मेरे साथ C G, और स्लो करते हैं C G C G। तो अब इसको थोड़ा रिदम में देखते हैं। डाउन डाउन अप 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 डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप 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 डाउन अप डाउन अप। डाउन डाउन अप 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 डाउन अप डाउन अप। जब मैं बोल रहा हूँ तो मतलब मैं बजा रहा हूँ अभी, तो जब मैं सेकंड टाइम प्ले कर रहा हूँ तो आप मेरे साथ प्ले कीजिए। वैसे तो हर टाइम आप मेरे साथ प्ले करते रहिए ताकि आपका हाथ जो है वो एकदम सही से साउंड करना शुरू हो जाए। बहुत मिली सेकेंड्स होते हैं उस समय आपको कॉर्ड चेंज करने के लिए। डाउन तो अब देखेंगे। तो आपने सुना लीड पर कैसे बज रहा है। तो ये सी से ए माइनर तक आ गया। अब नेक्स्ट कॉर्ड जाएगा तो टोटल बनेगा अभी के लिए सिर्फ ये 3 कॉर्ड्स और ये इसी की प्रैक्टिस कीजिए आप। और नेक्स्ट पार्ट में हम इसका जो स्टैंजा है उसकी तरफ जाएंगे, उसका कॉर्ड प्रोग्रेशन देखेंगे क्या बनता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी हमारी जिसमें मैं सिखाऊंगा आपको इस गाने का लीड कैसे बजेगा। ये पूरा गाना मतलब जो इसका लीड पार्ट है गिटार के ऊपर वो कैसे बजेगा, इसके लिए मुझे लगता है कम से कम 3 पार्ट बनेंगे। फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं, सेकंड पार्ट होगा जिसमें हम इसका स्टैंजा और कॉर्ड्स जो उसके होंगे वो कवर अप करेंगे, और थर्ड लेसन होगा मेन लेसन जिसमें आप इसका लीड बजाना सीखेंगे। तो आई होप आप तीनों लेसन्स को एंजॉय करेंगे और आप सीख पाएंगे इस गाने को ईजिली आप गिटार के ऊपर कैसे प्ले कर सकते हैं, प्रेज एंड वर्शिप कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स इस सॉन्ग को पूरा सीखना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको ये सॉन्ग कैसा लग रहा है, इसको सीखकर कैसा लग रहा है, और आप इसका ट्यूटोरियल पूरा चाहते हैं तभी हम इसके सेकंड और थर्ड पार्ट की ओर जाएंगे। अदरवाइज़ ये हम यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं रखेंगे। जो हमसे स्टूडेंट्स सीख रहे हैं पर्सनली केवल उन्हीं को ये पूरा गीत सिखाया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये आप लोग भी सीखें तो आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने ज़्यादा कमेंट हो गए उसी के आधार पर हम इस गाने को आगे सिखाते रहेंगे। तो आज की क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद।